काशी एक ऐसा नाम जो केवल नगर नहीं बल्कि समय से भी पुराना सत्य है। जब सृष्टि का आरंभ भी स्पष्ट नहीं था, जब आकाश और पृथ्वी ने अपनी सीमाएं तय नहीं की थी, तब भी काशी थी। कहा जाता है कि काशी न बसाई गई न उजाड़ी गई, वो स्वयं महादेव की इच्छा से प्रकट हुई। यही कारण है कि इसे अविमुक्त क्षेत्र कहा गया, वो स्थान जिसे शिव कभी नहीं छोड़ते। यहां जीवन और मृत्यु दोनों ही साधारण नहीं बल्कि अर्थपूर्ण हो जाते हैं। पुराणों में वर्णन है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। तभी महादेव एक अनंत ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हुए, जिसका न आदि था न अंत। ब्रह्मा ऊपर की ओर गए, विष्णु नीचे की ओर, पर कोई भी उस ज्योति का छोर न पा सका। उसी अनंत प्रकाश की छाया जहां पृथ्वी पर स्थिर हुई, वही भूमि काशी बनी। महादेव ने कहा कि ये उनकी प्रिय नगरी होगी और जो यहां आएगा वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकेगा। गंगा यहां केवल नदी नहीं है, वो मोक्ष की धारा है। मणिकर्णिका घाट पर चिताओं की अग्नि कभी बुझती नहीं, क्योंकि यहां मृत्यु अंत नहीं बल्कि शिव से मिलन मानी जाती है। कहा जाता है कि स्वयं पार्वती माता का कर्णफूल यहां गिरा था। इसी से इस स्थान का नाम मणिकर्णिका पड़ा। यहां रोना निषिद्ध नहीं, पर डर का कोई स्थान नहीं, क्योंकि काशी मृत्यु को भी सत्य के रूप में स्वीकार करना सिखाती है। युगों पहले काशी में देवदत्त नाम का एक साधारण ब्राह्मण रहता था। न वो बड़ा विद्वान था, न तपस्वी, बस भोलेनाथ का सच्चा भक्त था। हर सुबह गंगा स्नान और हर शाम शिव नाम उसका जीवन था। एक दिन उसने मन ही मन प्रश्न किया कि यदि महादेव काशी में ही रहते हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते। उसी रात स्वप्न में एक वृद्ध साधु आए, भस्म लिपटे, जटाएं बिखरी और आंखों में करुणा। उन्होंने कहा कि शिव को देखने के लिए आंख नहीं, भाव चाहिए, क्योंकि काशी में वो हर कण में है। सुबह देवदत्त ने अपनी झोपड़ी के पास एक स्वयंभू शिवलिंग प्रकट देखा। वही था काशी विश्वनाथ, संपूर्ण जगत के स्वामी। विश्वनाथ का अर्थ ही है विश्व का नाथ, जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। ये शिवलिंग न किसी ने बनाया न स्थापित किया, ये स्वयं प्रकट हुआ, इसलिए इसे स्वयंभू ज्योतिर्लिंग कहा गया। काशी में यह विश्वास है कि जो व्यक्ति यहां अंतिम सांस लेता है, उसके कान में स्वयं महादेव तारक मंत्र का उपदेश देते हैं और उसकी आत्मा पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाती है। समय आगे बढ़ा, युग बदले, राजवंश आए और चले गए, पर काशी अडिग रही। काशी विश्वनाथ मंदिर भक्ति, कला और चेतना का संगम बना। स्वर्ण कलश सूर्य की किरणों से चमकते, घंटियों की ध्वनि दूर तक जाती और गर्भगृह में स्थित शिवलिंग शांत और गंभीर होकर सबको समान भाव से स्वीकार करता। यहां राजा भी नंगे पांव आते और भिखारी भी उसी श्रद्धा से शीश झुकाता। फिर इतिहास का कठिन समय आया। आक्रमण हुए, तलवारें चली, मंदिर तोड़े गए। काशी विश्वनाथ मंदिर भी कई बार ध्वस्त किया गया। शिवलिंग को नष्ट करने के प्रयास हुए, पर काशी न टूटी न झुकी। भक्तों ने शिवलिंग को कभी कुएं में छिपाया, कभी गंगा की धारा में सुरक्षित रखा। मंदिर टूट सकता था, पर शिव नहीं। ये बात हर विध्वंस के बाद और अधिक स्पष्ट हो गई। कहा जाता है कि एक साधु ने स्वप्न में महादेव को देखा। महादेव ने कहा कि जो उन्हें पत्थर में ढूंढेगा वो हारेगा और जो श्रद्धा में पाएगा वो अमर होगा। यही कारण था कि हर बार मंदिर गिरा फिर खड़ा हुआ। आस्था ने इतिहास को पराजित किया। मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर ने वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया और फिर से घंटियां गूंज उठीं, मंत्रों की ध्वनि फैल गई। आज की काशी में भी वही आत्मा जीवित है। गंगा में नाव चलाने वाला साधारण नाविक रामू रोज मंदिर के सामने हाथ जोड़ता है। उसे न शास्त्रों का ज्ञान है न दर्शन का, पर उसे इतना पता है कि यहां उसे डर नहीं लगता। उसके लिए काशी वो स्थान है जहां जीवन और मृत्यु दोनों अपनापन देते हैं। समय के साथ काशी आधुनिक भी हुई।
काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर बना, सुविधाएं बढ़ी, पर मंदिर की आत्मा नहीं बदली। संध्या के समय गंगा आरती होती है, दीपों की रोशनी जल में कांपती है, शंख और घंटियों की ध्वनि आकाश में गूंजती है। बूढ़ा, बच्चा, अमीर, गरीब, सब एक स्वर में कहते हैं, हर हर महादेव। और ऐसा लगता है मानो स्वयं शिव मुस्कुरा उठे हों। काशी कोई साधारण नगर नहीं है, ये अनुभव है, चेतना है, सत्य है। विश्वनाथ कोई केवल मूर्ति नहीं, बल्कि वो शक्ति है जो मनुष्य को भय से मुक्त करती है और सत्य से जोड़ती है। जब सब कुछ छूट जाता है, तब भी काशी बची रहती है, क्योंकि काशी शिव की श्वास है, अनंत है, अविनाशी है।